हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। लास्ट काफी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मार्केट ना चॉपी बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं वीडियो भी अपलोड करना थोड़ा स्लो किया था। तो अभी हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कि निफ्टी अपकमिंग डेज में क्या करने को जा रहा है या फिर कैसे सेप अप ले रहा है। अगर आप जानते हैं कि हम प्राइस एक्शन का साथ साथ एक फिबोनाची जो रेशियो होता है उसको भी यूज करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि निफ्टी एक्चुअली क्या कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये जो टॉप बना था ना, उसका बाद ये लो बना, और ये जो 81% समथिंग फिबोनाची का अगर हम यूज करते हैं तो 81% में ये रिवर्सल लेने का अटेम्प्ट कर रहा है। अगर आप मैं फिबोनाची प्लॉट कर रहा हूँ तो 81% से ये रिवर्सल लेने का अटेम्प्ट कर रहा है। ओके, अभी के लिए हम लोगों के क्या व्यू निकल के आएगा, जैसे हम लोगों को कोई भी लेवल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टॉप और बॉटम चाहिए। तो सेम सेम काइंड ऑफ थिंग हम इसमें भी यूज करेंगे। हमको ये एक बॉटम मिल गया है और टॉप ये ऑलरेडी फॉर्मेशन अभी के लिए हो चुका है। तो इसमें हम लोग अगर नेक्स्ट लेवल निकालना है तो इसको हम ड्रैग करेंगे, तो यहाँ हम लोगों का रेशियो फिबोनाची का रेशियो आ गया। तो अभी क्या हुआ ना, 23% जो है, 23% का जो जोन है, अभी निफ्टी उसको ब्रेक कर चुका है। अगर आप देख सकते हैं कि ये 23, अभी ये मैक्स टू मैक्स कहाँ जा सकता है, 38%, मतलब मैक्सिमम बोले तो। अगर ये 38% से अगर पुल बैक लेके फर्दर ऑफसाइड जर्नी चालू करता है तो इसको हम लोग शैलो पुल बैक के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये फिबोनाची का रिलेटेड और भी आपको स्टडी मटेरियल काइंड ऑफ थिंग्स या फिर कुछ स्टॉक वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो उसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ बीच बीच में, कुछ मुझे अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हम लोगों का फास्ट सपोर्ट क्या निकल के आता है। और ये हम लोग पहले फिबोनाची का लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसका बाद हम लोगों का इंपॉर्टेंट जो हो जाता है 61% फास्ट। और ये जो 38% जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन कंसीडर करते हैं। और लास्ट जो है 81% का जोन को हम लोग ये लास्ट यहाँ तक मानेंगे कि यहाँ से लास्ट पुल बैक का होप रहेगा। उसका बाद हम लोग थोड़ा इसमें निफ्टी को करेक्शन होता हुआ देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग ये तो हम लोगों का जो फिबोनाची का जोन निकल के आएगा, फर्स्ट हम लोग कंसीडर किए 38%, उसका बाद 61% और उसका बाद 81%। तो आप लोग ये फिबोनाची का हिसाब से जोन को आइडेंटिफाई कर लिए, और प्राइस एक्शन का हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन में भी बनते हुए आपको दिखाई देगा कि ये जो जोन था ना, ये काफी दिनों से ये जोन में निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है। और लास्ट टाइम आप अगर देखे होंगे तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी जैसे लगा, लेकिन यहीं से निफ्टी रिवर्सल लिया। अगर आप इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो आप जो टॉप बॉटम को आइडेंटिफाई किए उसका बाद आप फिबोनाची अप्लाई किए, तो आप ये जो छोटा सा, अगर अब मैं इसको चार्ट को जूम इन करता हूँ तो आप इसमें भी देख सकते हैं ना, ये भी जहां से रिवर्सल लिया होगा, ये भी कोई गोल्डन फिबोनाची रेशियो होगा तो जाके रिवर्सल आया। अगर हम इसको अभी अभी के लिए अगर देखते हैं, इसको टॉप मानते हैं और इसको बॉटम मानते हैं, तो हम अभी अगर इसमें फिबोनाची अप्लाई करेंगे, लास्ट टाइम भी मैं इसी चीज को बताया था, अगर कोई नोटिस किया होगा तो इसको ये फॉल कैच किया होगा। अभी फिलहाल के लिए अगर इसको सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में हम इसको इवेलुएट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट जो 61% होता है ना, परफेक्ट 61% से रिवर्सल लिया था। तो अभी के लिए आप लोगों का अगर ये रिवर्सल भी लेता है, अगर ये निफ्टी अकॉर्डिंग टू फिबोनाची मैं यूज करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये उसका टॉप बन गया, ये अभी के लिए अगर इसको बॉटम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से अगर आप बॉटम कंसीडर करते हैं तो ये मैक्स टू मैक्स 61% में फर्दर रेजिस्टेंस लेगा। फर्दर 81% में अगर ये सब कंटिन्यू कर कंप्लीट कर लिया तो 21-27% तक ये हाईएस्ट जा सकता है। उसका बाद क्योंकि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है, यानी मार्केट का फ्लो क्या है, डाउन साइड है, नेगेटिव न्यूज आ रहा है, तारीफ का न्यूज आ रहा है। तो अभी जब भी ना आप कोई भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, न्यूज को आप डिस्काउंट कीजिए, माइंड में उतना मत लीजिए, बाकी ओवरऑल आपको ट्रेंड पता है, बस उतना का चाहिए। बाकी आप अपना चार्ट पे बिलीव रखिए। तो अभी के लिए आप लोग ये मान सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि ये हम लोगों का अगर डाउन साइड के लिए ये जो निकल के आता है, और ऑफ साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें आप प्लॉट करा सकते हैं कि अगर मैं फिबोनाची फर्दर फिर से प्लॉट करा के आपको दिखा रहा हूँ
कि इसको बॉटम कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट हम लोगों का रेजिस्टेंस जोन 61% का आया था, और यहाँ से अगर फिर से भी रिवर्सल लेगा तो ये जोन का आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 61 टू 81% का। अगर ये फर्दर ब्रेकआउट करता है, इसका ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, तो 120%, उसका बाद 160% का जोन हम लोग आगे के लिए अगर प्राइस ऑफ साइड में सस्टेन करता है तो वही देख सकते हैं। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका क्या, तो 24,177 अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों का नेक्स्ट निकल के क्या, जो सपोर्ट निकल के आता है 23,230 का जोन हम लोगों का सपोर्ट निकल के आता है। और जो ये रनवे गैप हुआ था ना, गैप भी बहुत टाइप का होता है। गैप, आपको गैप का बारे में अगर जानना है तो वो डिफरेंट टॉपिक है, उसका बारे में भी कभी बात करेंगे, बट आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो गैप होता है ना, गैप बहुत टाइप का होता है, एग्जॉस्ट गैप, रनिंग गैप, और ऐसे बहुत सारे गैप होते हैं, तो उसका बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। ये जो गैप होते हैं ना, ये आज सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इनबैलेंस हुआ है। तो क्या होता है कि प्राइस इनबैलेंस होने में जो वो रिवर्स आता है और वो गैप को फिल भी करता है, उसको उसका अगर इसका बारे में अगर डीपली पढ़ने जाएंगे तो वो अलग सा सब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही ध्यान रखेंगे कि अगर प्राइस ये जो 24,177 को रेस्पेक्ट करता है आज ए सपोर्ट, इसमें होल्ड ऑफ करके बाउंस करता है, तो हम लोग फर्दर ऑफसाइड जो डिस्कस किया वो जोन सब आ सकता है। अगर इसमें ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकडाउन करता है तो ये जो जोन, दो जोन आने का पॉसिबिलिटी है। अगर आप चार्ट पैटर्न का हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ना एक आज एक कॉम्प्लिकेटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हिसाब से भी शेप अप ले रहा है। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये अगर उसका लेफ्ट साइड शोल्डर हो जाता है, इसको हेड कंसीडर करते हैं, तो ये अपना राइट साइड शोल्डर होता है, और इसका टारगेट भी वही सेम काइंड ऑफ निकल के आता है। अगर आप इसमें मेजर करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आपका 4% का है, यानी ये यहाँ तक आ सकता है, ये गैप अपना फील कर सकता है। प्रोबेबिलिटी अगर चार्ट पैटर्न का हिसाब से भी हम लोग देख लिए, प्राइस एक्शन का हिसाब से भी देख लिए, तो बस ये रहा हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस, या फिर निफ्टी का व्यू अपकमिंग वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे ये सेप अप कर रहा है। होप सो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा और चीजें क्लियर हो रहा होगा। अगर मेरे में कहीं मतलब फॉल्ट हुआ या फिर गलती हुआ तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी आऊँ तो उसको इम्प्रूव करके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में हाँ, मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, ताकि उसमें भी मैं कुछ कुछ स्टोरेज रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं जल्द।